अस्सलाम वालेकुम बच्चों। 7th क्लास साइंस से जो हम पढ़ रहे थे वेदर क्लाइमेट चेंज एंड एडेप्टेशन, उसमें बच्चों हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की हैं। और जो पिछला हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो हमने किया था क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन। क्लाइमेट के साथ एडेप्टेशन किस तरीके से होती है वहां पे हमने डिस्कस किया था। पोलर रीजन्स को भी वहां पे हमने डिस्कस किया था, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरियाज को भी। वो इसलिए हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि जो पोलर रीजन्स हैं वहां पे चूंकि एक एक्सट्रीम क्लाइमेट होती है, बहुत ही सर्द इलाका होता है। मोस्ट ऑफ द ईयर ये एरिया कवर होता है स्नो से। मोस्ट ऑफ द ईयर तकरीबन 6 महीने तक यहाँ पे सूरज तुलू नहीं होता है और 6 महीने तक यहाँ पे सूरज सेट नहीं होता है। उसका मतलब ये हो गया कि अगर 6 महीने यहाँ पे सूरज तुलू रहता है और अगले 6 महीने यहाँ पे सूरज तुलू ही नहीं होता, ये पूरा अंधेरे में ये एरिया रहता है। इस तरीके से यहाँ पे इन एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस में किस तरीके से एनिमल्स अपने आप को सर्वाइव करते हैं, अपने आप को अडॉप्ट करते हैं, किस तरीके से वो अपना फूड वहां पे हासिल करते हैं, किस तरीके से अपना शेल्टर हासिल करते हैं, किस तरीके से वो इन एक्सट्रीम सिवियर कंडीशंस में अपने आप को अडॉप्ट करते हैं। और उसके साथ दूसरा हमने पढ़ा था पोलर रीजन्स, ये क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरियाज, जिनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया, जिन वो एरियाज जिनमें रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरियाज। जैसे हम कहेंगे वेस्टर्न घाट है इंडिया का एक रीजन, या असम है इंडिया का एक रीजन जहाँ पे 100 मिलीमीटर जो है रेन वो रिकॉर्ड की जाती है। तो इस तरीके से यानी फिर बहुत सारे एरिया हैं जहां पे फॉर एग्जांपल अफ्रीका में है, सेंट्रल एशिया में है, यूरोप में है, बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जिनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यहाँ पे मौजूद है। अब जो ये रेन फॉरेस्ट एरियाज होते हैं यहाँ पे जनरली क्लाइमेट हॉट होती है। यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो मोस्ट ऑफ द ईयर, यानी अगर विंटर्स में हम देखेंगे इट रिमेन्स अबव 15 डिग्री, मोर देन 15 डिग्री, यानी माइनस में नहीं आ जाता है। फिर हम बात करेंगे कि यहाँ पे कौन किस्म के एनिमल्स रहते हैं। यहाँ पे हर किस्म के एक वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स जो होते हैं वो रहते हैं, एक वाइड नंबर, यानी यहाँ पे फूड का, शेल्टर का कंपटीशन एनिमल्स के बीच में रहता है हर बार, क्योंकि नंबर लार्ज है, यहाँ पे फूड के लिए कंपटीशन रहता है। तो इसके बाद आगे चलते हैं, जो यहाँ पे हम आज डिस्कस करेंगे कि पोलर रीजन्स को खाली, कि पोलर रीजन्स होते क्या हैं, इनको हम क्यों पोलर रीजन्स कहेंगे। जैसा आपने अपनी जियोग्राफी में आपके टीचर ने आपको, जब आपको अर्थ के बारे में पढ़ाया होगा तो वहां पे टीचर ने आपको इस तरीके की एक एग्जांपल बताई होगी, अर्थ बना करके। अर्थ की शेप, ये अर्थ की शेप है, ये फुल राउंड नहीं है, ये थोड़ी बेजवी है। बेजवी हम कहते हैं स्फेरिकल शेप एज एग्जांपल एग। उसके बाद अगर हम ग्लोब को आपको दिखाया होगा टीचर ने, ग्लोब तो ये मॉडल ऑफ अर्थ है, ठीक है बच्चों। उसमें एक सेंटर लाइन होती है, इस सेंटर लाइन को हम कहते हैं इक्वेटर, जो ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन जो बिल्कुल टेढ़ी लाइन सेंटर से इक्वली डिवाइड करती है दो हिस्सों में, इसको हम कहेंगे ये इसका क्या है, इक्वेटर। इक्वेटर मीन्स विच इक्वली डिवाइड्स टू थिंग्स। तो यहाँ पे इक्वेटर इसको इसलिए किया गया कि यहाँ पे इक्वली अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली ये लाइन है जो जमीन के दो हिस्से बनाती है। एक रीजन को हम फिर साउथ रीजन कहते हैं, दूसरे को हम कहते हैं नॉर्थ रीजन, जैसे यहां पे मैंने लिखा। फिर एक वर्टिकल लाइन है जिसको हम कहते हैं पोल्स, और ये पोल्स जो हैं जिसपे अर्थ अपनी स्विंग करती है, ठीक है, रोटेशन के दौरान उन एक्सिस पे, इन पोल्स पे वो रोटेट करती है। तो ये पोल्स में एक है नॉर्थ पोल, दूसरा है साउथ पोल। और इन पोल्स पे जो रीजन इन पोल्स के नजदीक आते हैं उनको हम कहते हैं पोलर रीजन्स, बिकॉज दीज पोल्स आर क्लोजर to these regions, these areas are closer to the poles of the earth, whether north pole or south pole, and are farther, or their distance is far away from the equator. इक्वेटर से दूरी और पोल्स के नजदीकी, इस वजह से हम इनको पोलर रीजन्स कहते हैं। और ये पोलर रीजन्स जो इलाके होते हैं बच्चों, यहाँ पे सिवियर किस्म की क्लाइमेट होती है, सर्द किस्म की क्लाइमेट होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ईयर तकरीबन 6 महीने तक यहाँ पे सूरज सेट नहीं होता है, सूरज गुरूब नहीं होता है, और अगले 6 महीने तक यहाँ पे सूरज तुलू ही नहीं होता है। अगले 6 महीने तक यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा रहता है। इस वजह से पोलर रीजन्स होते हैं, यहाँ पे जो एनिमल सर्वाइव करेंगे, यहाँ पे जो एनिमल अपने आप को एडजस्ट करेंगे, उनमें कुछ स्पेशल फीचर्स वो पोजेस करने चाहिए, कुछ स्पेशल फीचर्स, उनमें कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। जैसा मैंने परसों में आपको बताया था, जब हमने क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन की बात करी थी, उस टाइम मैंने आपको बताया था कि द एनिमल्स लिविंग इन दीज एरियाज मस्ट पोजेस स्पेशल फीचर्स। क्यों?
इसलिए कि यहाँ पे हर कोई एनिमल, जनरली यहाँ पे एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट सर्वाइव नहीं कर सकते हैं स्फीयर किस्म की कंडीशन में। और यहाँ पे जो विंटर्स में टेम्परेचर चला जाता है वो चला जाता है -37 से आगे। दैट मीन्स इस टेम्परेचर के अंदर कोई भी नॉर्मली कोई भी एनिमल सर्वाइव नहीं कर सकता है। यहाँ पे वही एनिमल सर्वाइव कर पाएगा जिसके अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स होंगे। यहाँ पे हम बात कर रहे थे उस टाइम पे पोलर बियर की। ये पोलर बियर क्या होता है? इस पोलर बियर को हम क्यों पोलर बियर कहते हैं? इस वजह से कि ये इन पोलर रीजन्स में इस सर्द स्फीयर किस्म की कंडीशन में, क्लाइमेटिक कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव करता है। इसने अपने आप को एडॉप्ट किया हुआ है। अब ये पोलर बियर, इसमें क्या स्पेशल फीचर्स हैं? क्यों ये बाकी एरियाज में जो बियर पाया जाता है उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? उस बियर में और इस पोलर बियर में ये फर्क है कि पोलर बियर जो होता है इसकी जो स्किन के ऊपर फर होता है ये डबल फर होता है, यानी एक लेयर लंबे बाल, उसके नीचे छोटे छोटे बाल, डबल फर जिसको हम कहेंगे। तो ये डबल फर। और दूसरी बात ये कि इसकी जो स्किन होती है, स्किन के नीचे एक फैट की एक लेयर होती है, चर्बी की एक लेयर होती है जो उसकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखती है और ये इस सर्दीन इलाके में अपने आप को सर्वाइव कर पाता है। और उसकी दूसरी वजह यह है कि ये दूसरे इलाकों में क्यों नहीं जाता है? दूसरे इलाकों में इसलिए नहीं जाता है कि ये अपने आप को इस ठंडे इलाके में रखकर ये जिंदा रह पाता है, क्योंकि दूसरे इलाके में अगर ये जाएगा, इसकी बॉडी का टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत हाई है और गर्म इलाके में अगर जाएगा ये फिर सर्वाइव नहीं कर सकता है। दूसरा एग्जांपल मैंने आपको बताया था इसी बियर के बारे में। दूसरा फीचर ये है कि ये बिल्कुल व्हाइट होता है, एज व्हाइट एज स्नो। वो इसलिए ये विजिबल नहीं रहता है। अगर कोई इसको कोई इसका प्रे इसको हंट करने आ जाएगा तो ये प्रे को नजर नहीं आता है। प्रे उसको कहते हैं जो हंट करता है, ठीक है? तो ये उसको नजर नहीं आता है, इस वजह से भी यानी इसका एक फ्यूचर है कि यहाँ पे सर्वाइव कर लेता है। और उसके बाद है पेंगुइन। पेंगुइन एक बोर्ड, इसमें बोर्ड ग्रुप में आता है। तो पेंगुइन भी ऐसा ही है, उसकी बॉडी में भी बहुत ज्यादा फर होता है, फेदर्स होते हैं, और दूसरी बात उसकी बॉडी में फैट होते हैं और ये ग्रुप्स में रहते हैं बिल्कुल क्लोज टू क्लोज। जहां भी आप इनकी इमेज देखेंगे, फोटोग्राफ्स देखेंगे, टीवी पे देखेंगे, फॉर एग्जांपल आप ज्यादा से ज्यादा अगर टीवी देख रहे हैं आप बच्चे, आप देखेंगे एनिमल प्लेनेट, आप देखेंगे नेशनल जियोग्राफी वगैरह आप देखेंगे, उसमें आप देखेंगे कि ये जो एनिमल्स हैं नेचर से रिलेटेड जितने भी चैनल, उसमें आप देखेंगे अगर पेंगुइन कहीं आपको नजर आता है, ये ग्रुप्स में नजर आते हैं और पोलर रीजन्स में, इस वजह से कि ये अपने आप को गर्म रखते हैं, इनकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है ग्रुप्स में क्लोज टू क्लोज रहने का। और ये पानी में तैर सकते हैं, जैसा बियर अपना शिकार करने के लिए पानी में तैर सकता है, स्नो बियर, इसी तरीके से ये पेंगुइन जो है ये भी तैर सकता है। इसके जो पंजे होते हैं वो बिल्कुल खुले होते हैं, बिल्कुल ये मतलब तैरने में इसको हेल्प करते हैं, स्विमिंग इनको आती है। उसके बाद बहुत सारे किस्म के यहाँ पे फिशेस पाई जाती हैं, मस्क डियर या मस्क ऑक्सन। मस्क डियर तो नहीं होता है, मस्क ऑक्सन जो होता है जिसको हम कहते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ पे होता है याक, हमारे लद्दाख रीजन में, हिमालयन रीजन में, ठीक है? इसी तरीके से यहाँ पे जो होता है वो ऑक्सन होता है, यानी मस्क ऑक्सन, जिसकी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा फर होता है, बहुत ज्यादा वूल होता है और वो इस एरिया के अंदर अपने आप को सर्वाइव कर पाता है। और दूसरा यहाँ पे होती है फॉक्स होती है, फॉक्सेस में भी यानी टाइप्स हैं, जिस तरह के बियर में वहां उस इलाके के अंदर रहने वाली फॉक्स जो है उसके अंदर उसकी बॉडी के अंदर इसी तरीके से स्पेशल फीचर्स हैं कि वो उस इलाके के अंदर रह करके हंट करती है, शिकार करती है और अपना आप जो है वो अडॉप्ट करती है सिवियर किस्म की कंडीशन में। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे वेल्स होती हैं, सील्स होती हैं जो इन समुद्री इलाकों में रहती हैं। तो इस तरीके से यानी कुछ बर्ड्स भी हैं जो इन इलाके के अंदर अपने आप को सर्वाइव करते हैं और फिर जब उनको ज्यादा महसूस होता है तो वो उस इलाके से माइग्रेशन करते हैं। माइग्रेशन मीन्स मूविंग to other places in search of food, shelter, whatsoever। तो इस तरीके से यानी ये हो गए कि पोलर रीजन्स कौन से इलाके होते हैं और यहाँ पे किस तरीके से एनिमल अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं। अब इसकी डिफिनेशन जो है ये मैं पढ़ूंगा। पोलर रीजन्स प्रेजेंट इन एक्सट्रीम क्लाइमेट। एक्सट्रीम मींस सरद क्लाइमेट, यहाँ की आबो हवा जो होती है बिल्कुल सर्द होती है, सरद। These regions are covered with snow and it is very cold for most part of the year। यहाँ पे पूरा ये इलाका, पूरा ये एरिया जो होता है बर्फ से ढका हुआ है और मोस्ट ऑफ द ईयर तकरीबन पूरे साल ही यहाँ पे बर्फ से कवर रहता है और यहाँ पे टेम्परेचर बहुत डाउन रहता है, सर्द रहता है। For 6 months sun does not set at poles while as for next 6 months the sun does not rise। 6 महीने तक यहाँ पे सूरज तो गुरूब भी नहीं होता है और 6 महीने तक यहाँ पे सूरज तुलू नहीं होता है। यही वजह है जब 6 महीने तक सूरज तुलू नहीं होता है, यहाँ पे किसी किस्म की कोई रोशनी की किरण नहीं आती है, किसी किस्म की कोई हीट रेज यहाँ पे इस एरिया पे नहीं पड़ती है। यहाँ पे नेचुरल बात है, तो ये एरिया फिर आइस बन जाता है। अच्छा,
इन विंटर्स द टेम्परेचर इज एज लो एज -37 डिग्री। अगर विंटर्स की बात हम करेंगे, यहाँ पे टेम्परेचर इतना डाउन चला जाता है -37 से आगे, यानी जो लोवेस्ट यहाँ पे जाएगा। अगर विंटर्स में हम देखेंगे हाईएस्ट भी टेम्परेचर, तो वो भी -37 रहेगा। इसका मतलब हो गया कि -37 से आगे जाता है। फिर animals living there have adapted to these severe conditions. Extreme cold climate at poles is due to the distance of poles from the equator. Heat rays does not fall directly on these regions. Countries like Canada, Greenland, Iceland, Norway, Sweden, Finland, Alaska, USA and Siberian region of Russia. जैसे यहाँ पे आपने सुना होगा, अगर वर्ल्ड का कोल्डेस्ट कोई एरिया है, कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, दैट इज साइबेरिया, और ये साइबेरिया रशिया में है, रूस में। और उसके बाद अगर हम देखेंगे इंडिया में अगर सर्वोत्तरीय कोई इलाका है कोल्डेस्ट प्लेस, तो वो है द्रास, जो हमारे लद्दाख रीजन में आता है, यूनियन टेरिटरी लद्दाख। तो ये जो कंट्रीज हैं, ये कंट्रीज इन पोलर रीजन्स में आती हैं और यहाँ पे ये एरियाज पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे कनाडा, कनाडा का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो यानी मोस्ट पार्ट ऑफ द एरिया जो इस कनाडा कंट्री का है, वो इसमें है पोलर रीजन्स में, और यहाँ पे बहुत सारे ग्रीन इलाके हैं। फिर इसी तरीके से ग्रीनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड, अलास्का, यूएसए का एक पार्ट है अलास्का, और फिर साइबेरिया जो रशिया का एक रीजन है, सर्वोत्तरीय इलाका साइबेरिया। और the animals living in polar regions are polar bear, penguin, many types of fish, musk oxen, foxes, seals, whales and birds. ये इस किस्म के एनिमल्स हैं जो इन पोलर रीजन्स में पाए जाते हैं। और इनका आपने सुना कि ये इतनी एक्सट्रीम किस्म की कोल्ड क्लाइमेट क्यों है, वो इस वजह से कि पोलर रीजन से रीजन्स जो हैं ये इक्वेटर से बहुत दूर होते हैं। हालांकि यहाँ पे सूरज की रेज जो डायरेक्टली हीट रेज नहीं पड़ती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर मोस्ट ऑफ द ईयर डाउन रहता है, और इस तरीके से यहाँ पे एक एक्सट्रीम किस्म की क्लाइमेट होती है, जिसमें रहने वाले एनिमल्स को अपने आप को अडेप्ट करना पड़ता है। और यहाँ पे रहने वाले एनिमल्स में स्पेशल फीचर्स होने चाहिए जो यहाँ पे अपने आप को सर्वाइव कर सकें इन सीवियर कंडीशंस।